हेलो गाइस, अ ग्रेट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बुक्स आर ओनली फॉर रीडर्स। पर गाइस, आपको पता है हम पढ़े हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता जो हमारी है उसकी आज ये हमारी तीसरी क्लास है। आने वाली और एक क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जितने बुलेट पॉइंट्स हैं हमने वो सारे पढ़ने हैं। इसके अंदर एग्ज़ाम में आज तक जितना कुछ पूछा गया वो सारी चीज़ें इंक्लूड है। आप इसे पढ़िएगा, इससे बाहर कुछ भी इधर उधर से नहीं आएगा। बस बशर्ते है कि आप इसको मल्टीपल टाइम देखिए वीडियोस को, इससे अपने नोट्स बनाइए। जैसे मैंने सारी चीज़ें बनाई हुई हैं इसी तरह से आप भी बनाइएगा। आज आपको सुबह में इसकी क्लास मिलेगी और शाम में ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी, ठीक है ना। तो देखो, अब तक हमने पढ़ा था जो हड़प्पा सभ्यता है वो त्रिभुजाकार है। हमने ये पढ़ा था कितने किलोमीटर है। हमने ये भी पढ़ा कि सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हुलास क्या है, तो आपको मैं इसका आंसर बता देती हूँ। हुलास जो है अब तक का खोजा गया सबसे नज़दीकी स्थल है, जो आलमगीरपुर मेरठ से भी नज़दीक में पड़ता है। अब देखो आप यहाँ पर ना एक चीज़ देखो, हमने शौर्तुगाई पढ़ा था। कहाँ पर है ये जो हिंदू कुश पर्वत है ना, हिंदू कुश पर्वत उसके उत्तर में स्थित है। अब इसी तरह से हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो इसकी खोज किसने की थी? शौर्तुगाई की खोज 1976 ईस्वी में हुई। आमू दरिया के किनारे स्थित है ये। मुंडीगाग दक्षिणी अफगानिस्तान में है, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण यानी फैलाव, संकेंद्रण का मतलब होता है फैलाव, हाकरा और घाघर नदी, ये जो सरस्वती मार्ग क्षेत्र में है। समझ गए आप कहाँ पर है? सरस्वती मार्ग पर है। कहाँ? हाकरा और घाघर नदी पर। अब हमें ये देखना है जो सिंधु सभ्यता है उसके निर्माण में किन जातियों का ज़्यादातर हाथ है या किन जातियों की भागीदारी है। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता 4 प्रजातियां हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जिसे हम कॉकेशियन कहते हैं, भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरियन जो क्या थे, इनका संबंध द्रविड़ जाति से था, एल्पाइन हड़प्पा सभ्यता और मैंगोलाइड। तो कौन से थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, एल्पाइन और मंगोलाइड। अब जो मूल रूप से हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय थे, जो किससे संबंध थे? द्रविड़ जाति से संबंध थे। इतना समझ में आया आपको? इससे बाहर आपको देखो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर नोट करके जो मैंने चीज़ लिखी है आपको उसको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम बीबी लाल ने प्रतिपादित किया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ऋग्वेदिक आर्य और एक ही थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग और ऋग्वेदिक आर्य दोनों एक ही थे। ये बात किसने कही है? बीबी लाल ने। आपको ये समझ में आया अच्छे से? ये देख लेना। इससे पहली वाली वीडियोस आपने अगर नहीं देखी और फिर ये आगे जो मैं अभी पढ़ाऊंगी उसको देख लेगा। थैंक यू। चलिए हम देखते हैं कि किस विद्वान ने कौन सी बात कही। लास्ट हमने पढ़ा था कि किस इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता को लेकर क्या बात कही थी, उनकी बुक्स क्या थी। आज हम पढ़ते हैं कि विद्वान ने क्या कहा है। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने बताया कि ये आर्य थे, आर्य जाति थी जिन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर और क्रेमर ने बताया कि सुमेरियन थे, ठीक है। राखलदास बनर्जी और सुनीति चटर्जी ने बताया कि द्रविड़ थे। आमलंदा घोष और धर्मपाल अग्रवाल ने बताया कि सोथी संस्कृति का उन्होंने विकास किया। फेयर सर्विस रोमिला थापर ने बताया कि ग्रामीण संस्कृति या बलूची ग्रामीण संस्कृति का, ठीक है। ये कहीं ना कहीं देखो आ जाएंगे, मैच में करने में आ जाएंगे, या हमें लिखना आंसर है तब हमें इनके यूज़ करना पड़ेगा। तो एक दो भी अगर हमें याद रहते तो हम मैच कर जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विकास 3 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में। आपको याद रखना, प्रारंभिक या प्राक हड़प्पा सभ्यता। आपको मैं बता दूं कि प्रारंभिक या प्राक हड़प्पा सभ्यता उसे कहते हैं जो नवपाषाण काल और हड़प्पा काल के बीच का स्थान है, जो संक्रमण है उसको कहा गया है प्रारंभिक या प्राक हड़प्पा। और उसका टाइम क्या है? 3200 से 2600 ईसा पूर्व। हमारे सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो पूछा गया है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व। हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और फिर इसके बाद है उत्तर या परवर्ती हड़प्पा जो 1900 से 1300 ईसा पूर्व है। समझ गए? तो 3 चरण है इसके। अब देखें आप,
प्राक हड़प्पा बस्तियां नवपाषाण युग तथा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बीच संक्रमण का प्रतिनिधित्व करती हैं। हड़प्पा सभ्यता प्राक सभ्यताओं के निरंतर विकास का परिणाम है। यानी हड़प्पा सभ्यता वहीं पनपी जहाँ पर पहले नवपाषाणकालीन ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी, उन्हीं के स्थान पर हड़प्पा सभ्यता भी आगे बढ़ी है, उन्हीं स्थानों पर इसका विकास हुआ है। प्राक हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, उत्तर पूर्वी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है गाइस, देखो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पुराने हैं, जैसे भी हैं आपको पसंद आ रहा है कंटेंट पढ़ने में, प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब किसी की लाइफ में बहुत मोटिवेशनल चीज़ें लाता है। ठीक है, अगर आप नए भी हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखो ये क्या था, ये कृषक बस्तियां होकर लगभग 2500 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के रूप में विकसित हुई थी। क्या जो प्राक हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के रूप में विकसित हुई। M.R. मुगल, अब जो M.R. मुगल है उन्होंने कहा, उन्होंने चोलिस्तान के आधार पर इसे प्राक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा नाम दिया। ठीक, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, बहुत पूछी जाती हैं। अवलंदा घोष पहले विद्वान थे जिन्होंने 1965 में प्राक हड़प्पा एवं नगरीय हड़प्पा की समानताओं को रेखांकित किया। अब हमें देखो, इस पर आप इतना ध्यान मत दो, लेकिन ये हड़प्पा, प्राक हड़प्पा सभ्यता के स्थल, विकसित हड़प्पा सभ्यता के स्थल और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के स्थल, ये स्थल याद हमें होने चाहिए। देखो कहाँ पर है, बलूचिस्तान, सिंध, गोमल घाटी, पाकिस्तान वाला पंजाब, भारत वाला पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अब बलूचिस्तान के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो देखो अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मेहरगढ़ प्राक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। किलेबन गुल मोहम्मद प्राक हड़प्पा सभ्यता स्थल है। दब सादत, राना गुंडई, पेरियाने गुंडई, नौशारो, कुल्ली, नाल और बालाकोट। समझ गए। अब आप देखो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा सिंध। सिंध में आप देख लो कौन कौन से, तो कोट दीजी और आमरी प्राक हड़प्पा सभ्यता स्थल है सिंध, और उसके 2 स्थल। ठीक है, अब आप देखो पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, अगर आप देखोगे यहाँ पर सराय खोला और जलीलपुर सिंधु घाटी की आरंभिक बस्तियाँ थी ये। अगर आप पाकिस्तान वाले पंजाब के बाद भारत वाला पंजाब देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा रहमान डेरी और गुमला। अब आप हरियाणा में आओ तो हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, कुनाल, बालू, भीमराना और सिसवाल। होप क्या आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता स्थल तो हैं ये, लेकिन कौन से, प्राक हड़प्पा सभ्यता स्थल। अगर पेपर में आ जाए कि प्राक हड़प्पा सभ्यता स्थल बताइए या हड़प्पा स्थल बताइए तो आप पहचान कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हद से हद हमारी 1 या 2 क्लास और 10 या 7 मिनट की होगी, और इसमें हमारा ये पूरा हड़प्पा सभ्यता स्थल कंप्लीट हो जाएगा, और हम फिर अपना नेक्स्ट जो हमारा है आर्य सभ्यता उसको स्टार्ट कर देंगे। आर्य सभ्यता के बाद निरंतर हम इसी तरह से पढ़ते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।